मैंने नहीं देखी आज तक। देखो मेरी उम्र हो गई है 40 साल, लेकिन जो मुहिम महाराज जी ने जो चलाई है, इससे अच्छी मुहिम मैं ये कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दी होगी। मेरी 80 साल उम्र हो गई है। इतनी बड़ी मदद आज तक जितने संत हुए, हाँ जितनी की है ना, इतनी आज तक तो किसी ने की नहीं। हमारे लिए तो परमात्मा है, आज तक इतनी मदद किसी ने की नहीं। ऐसा कोई भगत तो है नहीं अभी तक जितनी अभी श्रद्धा से गरीबों को धन बांट रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, किसानों के लिए कितनी मदद, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। ऐसा भगवान जी के रूप में ही समझो। इससे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान रामपाल जी से। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव जौंधी की है। यह कहानी उस बेबसी की है जब सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। गांव के सरपंच बताते हैं कि जब वे मदद मांगने गए तो उन्हें जवाब मिला कि प्राकृतिक आपदा के समय अपनी रक्षा स्वयं करो। प्रशासन ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था। खेतों में पानी भरा था और किसान दाने दाने को मोहताज होने की कगार पर थे। जब हर दरवाजा बंद मिला तो उन्होंने सुना कि एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, संत रामपाल जी महाराज का। अगले ही दिन जो नजारा जौंधी गांव ने देखा वह ऐतिहासिक था। यह राहत सामग्री का काफिला नहीं बल्कि एक विजय जुलूस लग रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की भारी मुसीबत को देखते हुए 5 विशाल मोटरें भेजी, जिनमें 20 हॉर्स पावर की अत्यधिक शक्तिशाली मोटरें शामिल थीं। साथ में 15,000 फुट पाइप का एक लंबा जाल बिछा दिया गया। यह मदद इतनी विशाल थी कि सरपंच ने खुद अनुमान लगाया कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का सामान संत रामपाल जी महाराज ने एक ही बार में गांव को दान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला।
जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ग्राम पंचायत जौंधी आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, जौंधी तहसील झज्जर जिला झज्जर में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है। जौंधी भी आज संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री की लिस्ट में ऐड हो चुका है और यहाँ पर भी आज बाढ़ राहत सामग्री यानी कि मोटर और पाइप यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। और अभी गांव के स्वागत द्वार के बाहर यहाँ पर सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके जो है अभी इनके गांव में सामान सारा पहुंचा दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं दूर तक, काफ़ी दूर तक जो है काफिला बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से यहाँ पर पाइपों की भर भर के गाड़ियाँ गांव में पहुंचा दी जाती हैं। लाखों का सामान जिसमें मोटर और पाइप सम्मिलित हैं वो आज ग्राम पंचायत जौंधी में पहुंचा दिए जाएंगे। उधर को आप जौंधी का हाल देख सकते हैं। यहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ है और आप किसानों के इस दर्द को समझ सकते हैं कि जब खेतों में पानी भरा हो तो अगली फसल की बिजाई वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस दर्द को संत रामपाल जी महाराज ने समझा और उसको दूर करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइपों से भरे हुए ट्रक और मोटरें आज यहाँ पर भेज दी। जौंधी भी आज खुश हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज से मोटर और पाइप प्राप्त करके। उधर को आप भी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है जौंधी ग्राम पंचायत की तरफ और आज उनको सारा सामान जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से गांव को बचाया है, आप इस दर्द को नहीं समझ सकते जब तक आपने मुसीबत ना देखी हो। लेकिन आज इस दर्द, इस दुख का जो संत रामपाल जी महाराज ने समझा, वो वाकई उस दर्द को भगवान ही समझ सकता था और उसका समाधान कर सकता था। गांव वाले तो दुखी थे, लेकिन उस दुख दूर करने का कोई सहारा नहीं था, कोई निवारण नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर की तरह प्रकट हुए और लाखों आत्माओं की पुकार को सुना और आज यहाँ पर देख रहे हैं हज़ारों फीट पाइप, एक नहीं दो नहीं 7-8 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पाइपों से भरी हुई ग्राम पंचायत जौंधी की तरफ निकल रही हैं। ट्रकों से भरे लोडिंग गाड़ियाँ भरी हैं। ये देखिए आप, लगातार पाइपों से भरे हुए वाहन आज जौंधी ग्राम पंचायत में पहुँच रहे हैं। दर्शक यहाँ पर देखिए पूरा भरा हुआ पाइपों से ट्रक भी यहाँ पर आ चुका है और ये
आज संत रामपाल जी महाराज की दया का प्रणाम है। उधर को आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत जौंधी के बीच। और आज यहाँ गांव के बीचों बीच में जो है कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर के प्रांगण के सामने ही आज ये ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है। गांव वाले यहाँ पर स्वागत में खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है, ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। रामपाल जी महाराज का राहत का काफिला पहुंच चुका है जौंधी। और यहाँ पर देखेंगे तो गांव वाले रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर फूल की मालाएं जो है अर्पित की जा रही हैं। बहुत जबरदस्त संत रामपाल जी महाराज का आज ग्राम पंचायत जौंधी में जोरदार स्वागत। संत रामपाल जी महाराज को आज फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं और यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है। बहुत ही जबरदस्त स्वागत। यहाँ पर गांव वाले बारी बारी से आकर पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत करते हुए गांव वाले एक एक करके आके संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर देखिए फूलों की वर्षा, गुलाब के फूलों के साथ आज यहाँ पर जो है स्वागत, भव्य स्वागत ग्राम पंचायत जौंधी की तरफ से जबरदस्त। लगातार देखिए एक के बाद एक गांव वालों कतारबद्ध तरीके से आते हुए और यहाँ पर पुष्पों की मालाएं अर्पित करते हुए, पुष्पों की बारिश करते हुए जो है। और दर्शकों यहाँ पर स्वागत संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई आप यहाँ पर देखो। ये गांव वाले पुष्पों की बारिश कर संत रामपाल जी महाराज पर पुष्पों की बारिश होती हुई बहुत ही जबरदस्त स्वागत संत रामपाल जी महाराज का आज यहाँ पर किया जा रहा है। गांव जौंधी भी संत रामपाल जी महाराज पर कुर्बान हो चुका है, संत रामपाल जी महाराज पर न्यौछावर हो चुका है। आज संत रामपाल जी महाराज का गांव गांव में भगवान की तरह स्वागत सम्मान होने लगा है, क्योंकि अब गांव वाले पहचान चुके हैं संत रामपाल जी महाराज ही असली भगवान है। और आप यहाँ पर देखिए पुष्पों की बारिश, लगातार बारिश होती हुई संत रामपाल जी महाराज का आज यहाँ पर जो है जोरदार सम्मान होता हुआ यहाँ पहुँचे। पूरा गांव एकत्रित हो रखा है और समस्त कमेटी जो आई हुई हैं इनका हम ग्राम पंचायत जौंधी और गांव जौंधी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जो प्रकृति की आपदा हुई है उसमें रामपाल जी ने जो मुहिम छेड़ी है उसके लिए हमें राहत सामग्री दी गई है, 15,000 फुट पाइप और 5 मोटरें। आज से पहले किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, बोले कि प्राकृतिक आपदा के समय अपनी रक्षा स्वयं करो। ऐसे में रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है कई गाँव में भी दिए गए हैं, हमारे गाँव में भी दिए हैं। हम रामपाल महाराज जी की बार बार अभिनंदन करते हैं और साथ में कमेटी जो आई हुई है इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। गांव में बहुत पानी भरा हुआ था। हम एक बार बरवाड़ा गए थे तो उस समय तो 19 तारीख के बाद यह मुहिम कुछ समय के लिए बंद कर दी थी, तो बोला गया कि भी थोड़ा बात करना। तो हमने फिर 6 दिन के बाद फिर बात की तो उन्होंने बताया कि भाई अब आ जाना। फिर यहाँ बिरदाना गांव में गए हुए थे तो वहाँ पता लगा कि भाई यहाँ पड़ोसी गांव में भी सामान दिया है। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ हमने अपना जो हमारे साथ जो हो रहा था उसका हमने सारी चीज़ें बताई, अपने गांव का दौरा करवाया। भाई देख लो पानी इतना भरा हुआ है। उसके लिए रामपाल जी ने और कमेटी ने हमारी जो मदद की है उसका हम धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव जौंधी, जिला जज्जर, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी।
देखिए हमारे बुजुर्ग ने जो बताया भाई, एक तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई पीढ़ी नहीं पियो कोई, और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, सारा आधे घंटे का प्रोग्राम है, इधर उधर ना घूमे ना आवाज आनी चाहिए। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, बुजुर्ग ने बताया, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। इन्हीं के आदेश से सेवा, अपनी जितने सेवादार हैं ये सेवा कर रहे हैं। और इस मुहिम का जो उद्देश्य है, पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा पढ़ाई बिना नहीं रहेगा, कोई बच्चा इलाज बिना नहीं रहेगा पूरे हिंदुस्तान में, और कोई मकान बिना नहीं रहेगा। और जितने भी अपने बाढ़ पीड़ित गांव हैं, स्टेट हैं पूरे हिंदुस्तान में, सतगुरु जी ने इस मुहिम के तहत सभी में सामग्री सभी इसके तहत ले लिए, और अपने किसान भाई हैं सभी को इस मुहिम का अति फायदा होया है। जो गुरुजियों के चरणों में चला गया, गुरुजियों की दया से वो खाली लौट के नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में जो भी पंच सरपंच चला गया वो खाली लौट के नहीं आया। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे इस गांव में 5 मोटर 15,000 फुट पाइप, इस सरपंच ने, पंचों ने, जितने जिम्मेवार आदमी जा रहे थे, जितने अपने बुजुर्ग जा रहे थे, सभी ने यह प्रार्थना करी थी। वो गुरुजियों की दया से सेवादारों ने आपके सामने लाकर उपलब्ध करा दिए। और ऐसी मुहिम जो बुजुर्ग कह रहे थे, ये संत आम संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसी मुहिम जिंदगी में किसी हमारे बुजुर्ग ने पहले देखी हो और आगे देख ले। इस सरपंचा गई, गांव वाला गई, स्टेट वाला गई, पूरे हिंदुस्तान वाला किसी के न्यूना दच्चे ऐसी मुहिम को चला देगा। लेकिन जो यो परमात्मा रहा है, यो पूरी सृष्टि का रचना रहा है, यो तो मुहिम है, यो पता नहीं क्या चला दे, यो सबकी समझ तक बाहर है। असीमित पावर है इसके लिए, अमित होता। ये देखने वाली चीज है। हमारे गरीबदास जी महाराज जी आए थे और संत रामपाल जी महाराज जी उसी प्रणाली से हैं। वह एक पावर है, वो एक कबीर भगवान है, वे ये संत हैं। ये इस जनता की भलाई के लिए, इस समाज की सेवा के लिए हरदम तत्पर हैं। संत जो होते हैं, संत 36 बरादरी का भला करे, किसी एक जाति पाति तो नहीं लेता हो। 36 बरादरी कोई भी हो, सामाजिक काम हो, जैसे ही पूरी ये मुहिम है, पूरी 36 बरादरी इस मुहिम को जोड़ रखी। और पूरे हिंदुस्तान में न्यू नहीं है भाई की तरह राजनीति करनी है, गुरुजियान की तरह वोट मांगनी है या अगर राजनीति में हरगिज भी नहीं, सर्व जनता की भलाई के लिए। ये मंदिर मस्जिद वाले कितने हैं, डेरे वाले, धार्मिक संस्था वाले, जब कोई 5 रुपये लाता होता है, लेकिन भगवान है जो भगवान ने मेरा ये आत्माएं मेरी हैं, वो भगवान भलाए भला करे, अगर वो दुख नहीं दिया, अगर वो सुख सुख दिया, अगर यो वो ये भगवान है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर ऐसा भला इस कलयुग में सतयुग ला दिया, जो वो संत है, पूर्ण संत है। और डूंडा ठा दिया न्यू नहीं है। एक 4, 5, 6 का समागम था, ऊपर ये सारे सरपंच जा रहे थे, 150 प्लस ना यानी के 300 प्लस पूरे हिंदुस्तान, अपने हरियाणा की सेवा, वे सभी दनाने धाम जा रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुनी, देखी अपने आँखों से। नबले रही संत और इतनी बदनामी कर रखी थी समाज ने। उन्होंने हाथ मसले हैं, मगर आप चलो इस बहाना आगे, भगवान ने दया करी। या व्यवस्था जिस दिन तक गुरुजी दादा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था उसी दिन तक है मगा। लेकिन यो अपना समाज गुमराह कर रखा था। जो ये
ऐसे चालाक आदमी है इनने। हमारा समाज बहुत बढ़िया है और समाज ने जाके देखा, अरे समाज की भलाई जिन्हें गुमराह कराया कोई आदमी आगे आया हो तो बताओ। इसी मुसीबत की घड़ी में गुरु जी ने ढूंढा ठाया पूरे समाज का। किसान देश की शान है, किसान देश के पैर हैं, सब कुछ किसान के पीछे है। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई आड़ती हो, कोई दुकानदार हो, कोई मजदूर हो, किसान के फसल अच्छी होगी बाजार में भी चाय माट पाओगा, और किसान का फसल नहीं होगी कहीं चाय माट नहीं पाओगा पूरे हिंदुस्तान में देख लेना। क्योंकि सारा सौदा कृषि प्रधान देश है, इसी पे चला है। और गुरुजियों ने किसान को इतना जोटा मार दिया, इतनी सहायता कर दी। किसान मेहनत नहीं करे तो अलग बात है ना, गुरुजिया ने आपकी जितनी पाइप मोटर हर गांव की लिखवाई है, सभी का हाथ जोड़ के दिखाए हैं। ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। जितना हमारे गांव जोड़ती ने जज्जर में, इन्होंने उस बुजुर्गों ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है। गुरुजियों का माला लिए खड़े थे, ये भी न जान पाट की कि भाई पूजा किसकी करनी चाहिए और कौन भगवान है। तो यो वो भगवान है, अंधे नाग दे कोटी न का देर मंगते नमाया दे। और आपने बहुत ही मान सम्मान किया गुरुजियों का, अति मान सम्मान किया हमारे बुजुर्गों ने। हम गांव का बार बार अपने सतगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं गांव का बार बार। शाही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत जोंडी जिला जर्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत जोंडी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदर्श अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आपसे भी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के देते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है
वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह गुरुजियों ने जो हमें आदेश दिया है, इसकी हम पालना करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं अगली जो फसल है हमारी वो लहराती हुई मिलेगी। अब ये जो पानी है हम इसको सारे को निकाल के अच्छे से इसकी बुआई कर सकेंगे। इसके लिए जो अब आपने राहत सामग्री दी है उसका हम बार बार आपका धन्यवाद करते हैं। जय। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत जौंधी, तहसील झज्जर, जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज ने जो है सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया। 15,000 फीट पाइप और 5 बड़ी मोटरें यहाँ पर दी। और इस खुशी में संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत जौंधी की तरफ से एक सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक नया कपड़ा जो है पगड़ी का वो यहाँ पर भेंट किया। एक बार सरपंच जी से इस सम्मान के प्रति एक बार जानकारी लेंगे, क्या कहेंगे? संत रामपाल जी ने जो इस आप प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारे गांव की मदद की है, उसके लिए हमें बार बार धन्यवाद करते हैं। हमें 15,000 फुट पाइप और 5 मोटरें दी हैं। अब हमारी फसलें आगे के लिए तैयार करने का हमें समय मिल गया है। इसके लिए हम कमेटी का और रामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। इस खुशी में हमने कमेटी को पगड़ी दी है, रामपाल जी महाराज जी को और कमेटी को पगड़ी प्रदान की है जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बार सेवादारों से जानकारी लेंगे, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो यहाँ पर पगड़ी रूपी सम्मान से भेंट किया जा रहा है? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ग्राम पंचायत जौंधी की पंचायत ने को जो बाढ़ राहत सामग्री मिली थी, उसकी खुशी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक पगड़ी भेंट की है, जिसके लिए हम पूरी पंचायत का धन्यवाद करते हैं। और इस पगड़ी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाते ही समर्पित कर देंगे। और पगड़ी का अर्थ हमारे सतगुरु जी ने बताया है कि पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। इससे बड़ा सम्मान हरियाणा के अंदर कोई भी नहीं है। सत साहिब। बहुत बड़ा सम्मान जो है आज संत रामपाल जी महाराज को गांव-गांव से प्राप्त हो रहा है। और ये इतना बड़ा सम्मान, पगड़ी का सम्मान, यानी कि शीश दे देना वाला सम्मान जो है आज संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत जौंधी की तरफ से दिया गया तथा एक निवेदन पत्र भी दिया गया था, जिस पर सरपंच जी ने पूर्ण रूप से सहमति जताई और उस पर हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में निवेदन पत्र भी दिया है। गांव वालों की कृतज्ञता का तरीका सबसे अलग था। जैसे ही काफिला गांव के बीच पहुंचा, वहां पुष्प वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग, माताएं और बहनें कतारों में खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर गुलाब के फूलों की बारिश कर रहे थे। एक ग्रामीण ने कहा, कल गए थे और आज सामान आ गया। इतनी सुपरफास्ट सर्विस तो नकद पैसे देने पर भी नहीं मिलती। मैं सूबेदार महासिंह, ग्राम जौंधी से सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज को सत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा, जनता की सेवा करने के लिए मुहिम चलाई है। अभी तक जब से हमने होश संभाला है, 83 ईयर, मेरी 83 साल की उम्र होने जा रही है, इतना बड़ा काम करते हमने इस देश के किसी ना नेता ने को देखा है, ना किसी समाज सेवी को देखा है। अरे भाई बहुत होलिंग होगी, ठीक है। तो ये मुहिम जो है, अभी सभी को पता है कि सरकार, अभी सरपंच ने भी बोला हमारे प्रधान जी ने, कि सरकार के लेवल पर भी सारे सब कुछ फेल हो चुका था, तब आप लोगों ने ये काम बढ़ाया है। यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है पानी की, अभी आप बाहर निकलेंगे तो देख भी लेंगे कि अगली फसल बोने की भी उम्मीद लोगों को नहीं है। कुछ इलाके में काफ़ी हमारे बहुत एकड़ ज़मीन जो है गेहूं के बिजाई के लिए भी शायद रह जाए। तो हम दोबारा मैं सत प्रणाम करता हूं
और अति धन्यवाद करता हुआ सबका जो हमारे यहाँ इस पावन धरती पर आपके चरण पड़े। जी क्या कहेंगे, आज गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं पानी निकालने की? बढ़िया खुशी हुई है जी। बारह गांव में सब बुजुर्ग भी, जवान भी, बालक भी सब राज्य हुए हैं। अब भाई पानी निकल जा तो खेती बुझाई मारी। क्या परेशानी आ रही थी ताऊ जी? जी क्या परेशानी आ रही थी गाँव में? जी पानी भर गया था सारे आड़ा कहीं रोड पर कहीं पानी भर गया था सारा का। पर फिर भी गवर्नमेंट ने भी करी कि मैं मदद कि मैं रामपाल जी ने करी है वो, तो पानी निकल जाएगा हमारा सारा और हमारी फसल बुझ जाएगी, नहीं तो भूखा भरा कारा हो गया था। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से? हम बहुत खुश हैं रामपाल जी की तरफ से और हाथ जोड़ के करा। हाँ भाई महाराज बहुत सहायता करी है, बहुत मदद करी है हमारी। राम राम भाई। राम राम जी। भाई साहब क्या कहेंगे, जो ये गांव में मदद पहुंची है, इस सहयोग को, इस सहायता को किस प्रकार से देखते हैं आप? भाई ये सहायता करी है अपने बाबा जी ने, रामपाल जी महाराज जी ने। इससे भाई गांव में पूरी पानी निकल जाएगा, पूरी फसल हो जाएगी। उम्मीद रहेगी कि भाई फसल हो। और भाई इतनी अच्छी मुहिम मैंने नहीं देखी आज तक। देखो मेरी उम्र हो गई है 40 साल, लेकिन जो मुहिम महाराज जी ने जो चलाई है, इससे अच्छी मुहिम मैं ये कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दी होगी। और मैं ये चाहता हूँ अपने महाराज जी भैया ऐसे ही सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने आज लाखों का सामान एक प्रार्थना पर गांव में पहुंचा दिया। ऐसा है सर, मेरी 80 साल उम्र हो गई है। इतनी बड़ी मदद आज तक जितने संत हुए, ठीक है, और गवर्नमेंट आई, सरकार आई, कभी कोई आई कभी कोई आई, लेकिन हमारे गांव की इस पानी के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। क्योंकि जोड़दी का पानी निकलना आसान नहीं था। 8 नंबर ड्रेन है, वो काफ़ी दूर है। नहरों में अगर डालते तो सभी नहरों में डालेंगे तो जाएगा कहाँ? पानी को बरसात में लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आपने या महाराज ने जो भी ये हमारे लिए किया सुविधा, इस सुविधा से हम जो है पानी की निकासी कर सकेंगे और लोगों की भाई फसल जो है सारी की सारी बुवाई हो जाएगी। इसमें सब कुछ आ गया। जितना आज तक किसी ने इतनी मदद की नहीं है, जितने संत महाराज हुए, हाँ जितनी की है ना, इतनी आज तक तो किसी ने की नहीं। जितने भी महाराज होते हैं वो बाट देखते हैं, कुछ देंगे चढ़ावा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमारे को ही इतनी मदद दी है, हद से ज़्यादा है। ये हैं देने वाले परमात्मा की तरह, और वो बाकी होते हैं लेने वाले। ठीक है, मेरी तक भाई जो है विचार यही। अगर ताऊ जी गांव में मदद ना होती तो गांव कितना कष्ट में था और क्या क्या संकट आने वाले थे गांव पर? वो तो सब रहा है ना कष्ट। इतनी बारिशें हुई है, 76 में हुई, 77 में हुई, 95 में हुई, ठीक है, फसल आधा जंगल रह जाता था। हाँ, ये अब की बार मदद आई है, कुछ डीसी ने दी है और कुछ संत महाराज ने दी है। 3-4 बाढ़ें आपने अपनी उम्र में देख ली हैं, लेकिन जो मदद इस बार हुई है इससे पहले नहीं देखी। कभी नहीं हुई इतनी मदद, नहीं हुई जी, नहीं हुई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? हमारे लिए तो परमात्मा है, जो इतनी हमारे ख्याल किया है, हमारी मदद की है। अभी तो किसी की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि सीजन डाल लिया था, अभी किसने क्या देना था। ठीक है, तो महाराज जी तो जी हैं, उनको वहाँ बैठे हुए ही दिखाई दे रहे हैं, कौन है कष्ट में। ये बात है ना बेटी, और हम उनके आभारी हैं। गांव की खुश हो गया पूरा? हाँ पूरा जी। जब मैं आपको 80 साल इतिहास बता रहा हूँ, आज तक इतनी मदद किसी ने की नहीं है। लेने वाले तो आ जाते हैं, ठीक, गोली भर दो है। हाँ, देने वाला कोई नहीं है, संत महाराज है, जो अपने बच्चों की जो है सुध ली है। परमात्मा ही आत्मा की पुकार सुनता है। बस तो मैं बताया आपने, इससे ज़्यादा तो शब्द है ही नहीं है। अंकल जी, गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंची है किसानों के लिए, क्या ये तो पहली बार है ऐसा काम, आज तक हमने देखा है नहीं। जो ये रामपाल महाराज ने करा है जो काम, तो हमने पहली बार देखा है। और गांव के लिए बहुत भारी समस्या थी। मैं नहीं मामला में रहूँ था पानी का, में मेरा खेत भी ज़्यादा डूब रहा था, कोई समाधान नहीं हो रहा था। बाकी न्यू हल्ला अगले पटका हमने काम
मतलब लाया है। कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन बचेगी ना तो बूझेगी, बाकी और बहुत होगी। अब कोई दिक्कत है कौन है। महाराज ने तो बड़ा बढ़िया काम कराया है। परमानेंट सामान दे परमानेंट सामान दे दिया। मैं बरदाने में भी गया था, पूरे भी बातचीत हुई थी सारी। बहुत बढ़िया काम कर रखा है। ग्राउंड में भी गए थे, वहाँ भी बहुत बढ़िया सामान दे रखे है। नया बास में भी दे रखा है, जगह जगह दे रखा है। बहुत बढ़िया काम। हाँ ना जी, बहुत बढ़िया काम कर रखा है। वो एक नंबर का काम कर रहा है। राम राम ताऊ जी, क्या कहेंगे ताऊ जी, गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं? भाई बहुत ही कमाल काम कराया है। ऐसा काम तो किसी ने भी नहीं किया होगा और ना आगे कोई करेगा। और किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये परमानेंट मोटर दे दी, पाइप दे दिए, अपने लगाओ और काटो पानी। सही बात। हाँ, मेहनत गांव की रह गई। अब तो आज गांव में थोड़ी खुशहाली है भाई। गाँव में लाख लाख शुक्रिया है गुरु जी का, जो गाँव में जो इतना बड़ा सहयोग दिया, बहुत अच्छी बात है। किसान का पानी लेकर जाएगा, फसल बूझ जाएगी, किसान ने इससे बड़ा और कैसे। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम सूबेदार राज सिंह है जी। सूबेदार जी आप रहे हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे सर, देश के लिए आपने सेवाएं की हैं, आज जो सेवा देखी है, क्या कहेंगे? लेकिन जितनी हमने सेवा करी उससे ज़्यादा भगत जी रामपाल ने बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई भगत तो है नहीं अभी तक जितनी अभी श्रद्धा से गरीबों को धन बांट रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, किसानों के लिए कितनी मदद, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। ऐसा भगवान जी के रूप में ही समझो। सब लोग बता रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, बहुत भयंकर कष्ट था ये, मान लो महामारी भुखमरी जैसे हालात थे। भुखमरी के धान की फसल नहीं हुई, ना गेहूँ बूझते। जब इससे ये बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, गेहूँ बूझेंगे, लोगों के किसानों की अर्थव्यवस्था है वो भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, नहीं तो कर्जवान हो जाती है। बिल्कुल। एक प्रार्थना पर ही लाखों का सामान आ गया, ना कहीं चक्कर लगाने पड़े, ना कहीं सिफारिश लगानी। नहीं, पूरा सामान लाखों के, जो 50-60 लाख करोड़ों करीब आ गए। एक मशीन 50, ये मोटर आती है वो 50,000 की कम से कम है। 1-1.5 लाख की है एक मोटर है। हाँ तो फिर तो 5 मोटर 5-10 लाख की दिए होगी। फिर पाइप 2000 एक पाइप लगा लो, मतलब करोड़ों रुपए का एक गांव में सामान आ गया। इतनी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता जो रामपाल जी ने वो करे। इससे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान रामपाल जी से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहेंगे अच्छा काम किया, हमारा ने बहुत अच्छा काम किया। कितनी क्या परेशानी आप झेल रहे थे बाढ़ के पानी से, क्या दिक्कत थी गांव में? वो तो झेल रहे थे, घरों में पानी बढ़ने वाला था, थोड़ी ही दूर रह रहा था। हाँ, कितने दिन से समस्याएं थी? कई दिन तक, कई महीने तक समस्या थी। काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए। हाँ, अब कुछ राहत मिली भाई, सामान आ गया भाई, लाखों का सामान। एक प्रार्थना, बढ़िया काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया महाराज ने। हाँ, समस्या बढ़िया करी, बहुत बढ़िया कराया। ऐसा काम को किसी ने नहीं कराया था जिस महाराज ने कराया है, बहुत ही बढ़िया काम कराया। क्या कहेंगे बहन जी, यार संत रामपाल जी महाराज ने गाँव में बहुत धन्यवाद करा, बहुत बहुत भगवान का, जो ऐसा परमात्मा हमारे इस धरती पाए और पाइप दिए, हम तो बहुत उसके शुक्रगुजार हैं परमात्मा के। दिल से धन्यवाद करा मालिक का। चौंदी में बाढ़ राहत सामग्री के रंग लगा दिए हैं। आप यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी राहत आज इस ग्राम पंचायत को सरपंच जी की एक प्रार्थना पर यहाँ पर सारा सामान पहुँचा दिया है। और यहाँ पर एक बार सेवादारों से जानकारी लेंगे कितनी क्या जो है सामान यहाँ पर पहुँचाया है। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव जोड़ती संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए। उस प्रार्थना में इन्होंने 5 मोटरें 20 HP की और 15,000 फीट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी परमात्मा जी के चरणों में भेजी। जैसे ही ये प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से पहुंची, तुरंत सतगुरुदेव जी का आदेश वकीलों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ कि जल्दी से जल्दी इस गांव को ये जो प्रार्थना में इन्होंने सामान लिखा है, इस सामान को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। आज सभी सेवादार सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार 5 मोटरें 20 HP की और 15,000 फीट पाइप 8 इंची लाइन और इसके साथ जितनी भी एसेसरी होती है लाइन को जोड़ने के लिए, मोटर को जोड़ने के लिए, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सभी सामान लेके यहाँ पे गांव में पहुँचे हैं। सभी सेवादारों ने ग्रामवासियों के बीच में समस्त ग्राम पंचायत जोड़दी को आज वो सामान सारा सौंप दिया है मालिक की राय से।
तो यहाँ पर पूरा सामान आ गया। सरपंच जी एक बार आगे आ जाओ। सरपंच जी 20 HP की 5 मोटर, बहुत बड़ी मोटर होती हैं ये, क्या कहेंगे ये सामान जो आज मिला आपको? ये सामान जो हमको दिया गया है ये हमारे गांव के किसानों के लिए दिया गया है और हम अपनी खेती में इसका प्रयोग करेंगे। जो हमें सामान मिला है इसका हम बार बार आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, कमेटी का, संतराम जी का। हमें 5 मोटरें और 15,000 फीट पाइप दिया गया है, साथ में सभी एसेसरी दी गई है। इसके लिए हम कमेटी का और रामपाल जी का, संतरामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। सरपंच जी अगर देखा जाए तो बहुत हैवी सामान है, बहुत हैवी मोटर है, कितना आपका खर्चा लगा, कितना आपकी इसमें रुपए लगे? मेरे हिसाब से जी ये कम से कम भी 15-20 लाख रुपए का सामान होगा जी। आपका इसमें कितना खर्चा आया? हमारा तो सिर्फ एक एप्लीकेशन लगी है जी, हमने कोई खर्चा नहीं किया। सिर्फ एक बार गए थे और अपनी जो हमने लिख के दिया लेटर हेड पे, हमें वो पूरा सामान मिल गया बस, और हमारा कोई पैसा नहीं लगा कहीं भी। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, ग्राम वासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े सहयोग के लिए? संत रामपाल जी ने जो सहयोग किया है उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। कभी भी भविष्य में अगर संत रामपाल जी को और कमेटी को हमारी ज़रूरत पड़े गांव की, तो हमारा गांव आपके लिए सदा खड़ा रहेगा जी। जय धन्यवाद। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जौंधी को जो सामान दिया गया है, सरपंच जी ने कहा कि हम इसके लिए सदा रेडी रहेंगे और आगे हमेशा संत रामपाल जी महाराज के आदेश पे तत्पर रहेंगे। और आप यहाँ पर देखिए कितना भारी भरकम सामान जो है आज यहाँ पर पहुँचाया गया है, लाखों का सामान। वो भी सरपंच जी खुद कह रहे हैं कि 15-20 लाख का सामान होगा, बल्कि हो सकता है ज़्यादा ही हो, क्योंकि बहुत बड़ी मोटर है। एक मोटर ही अगर देखा जाए 2-2.5 लाख रुपए की आती है, और पूरा सामान, एक और छोटा बड़ा सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया। एक प्रार्थना पर पूरा A to Z सारी सामग्री यहाँ पर पहुँचे। जौंधी की यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं है, यह उस पुष्प वर्षा की कहानी है जो एक किसान के दिल से तब निकलती है जब उसकी डूबती हुई फसल को कोई बचा लेता है। यह कहानी 20 HP की उस ताकत की है जिसने सरकारी तंत्र की नाकामी को पीछे छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज ने जौंधी गांव को सिर्फ पाइप नहीं दिए, बल्कि लाखों रुपए का वो सहारा दिया है जिसे यह गांव पीढ़ियों तक याद रखेगा। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।